यस, आई एम जमशेद खान। मैं आज कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जिनसे हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ अभिप्रेरणात्मक, जिसको हम मोटिवेशनल बोलते हैं, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये हमारे चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, चाहे व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई हैं या फिर हमारे स्टडी से ही क्यों ना जुड़ी हो, सारी की सारी चीज़ें हम उसको मिलाते हैं। जैसे पहला ही एक टॉपिक है जो मैंने रखा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखो, जब तक हम किसी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं या किसी भी लेसन को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हमें उसमें कुछ भी समझ में नहीं आना। जैसे मान के चलो, दुबई के अंदर एक बार 4-5 दोस्त घूमने के लिए गए। अब घूमने के लिए गए तो उनके लिए एक रूम मिला, वो मिला 100 प्लस मंजिल में मिला, 105। अब 105 मिला, वे घूमने के लिए निकल गए। तो उनको अपने रूम पर जाना था, गाड़ी पार्क की तो वे चलते देखे तो लिफ्ट खराब है। अब जाएंगे कैसे? तो एक ने कहा चलो यार, 105 नंबर लिफ्ट खराब है, चलेगी नहीं, तो चलो सीढ़ियों से चलते हैं। तो वे सीढ़ियों से चलते गए, जोक सुनाते गए, हंसी मजाक करते गए। तो ऐसे करते जो वे 105 प्लस में जा रहे थे, वो तकरीबन ऐसे करते 70 प्लस पहुंच गए। क्योंकि हमारी जिंदगी में जब तक हम हंसी मजाक करते रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, तो हमारी जिंदगी में पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और यदि आप एक भी दिन को या एक ही लम्हा को या एक ही पल को या एक ही घंटा को आप सीरियस होकर के गुजारोगे तो आपको बहुत बोरिंग महसूस होगा और फिर आप उसमें ऐसा घुटन से महसूस करोगे। ऐसे ही उन्होंने भी एक दूसरे से चुटकुले सुनाते हुए आगे बढ़ गए। तो धीरे धीरे आप कह रहे यार 70वीं मंजिल पर आ गए अपन, तो अब क्या करते हैं? अरे थोड़ा सा दूर, क्योंकि जब हम किसी के घर पर जाते हैं, जब वो कहते हैं यार भाई इतनी दूर लेकर के आ गए आप हमें, आपका घर कितनी दूर हो रहा है, तब हम यही तो कहते हैं बस थोड़ा सा दूर। अब ये थोड़ा सा दूर ना बहुत पास में लेकर के आ जाता है। तो ऐसे ही उसके किसी दोस्त ने कहा बस चलिए थोड़ा सा, और आखिरकार वो 105वीं मंजिल पर आ गए। बाद में पता चला चाबी तो गाड़ी में रह गई। चले थे रूम को खोलने, चाबी नीचे रह गई, लिफ्ट करा, बमुश्किल से ऊपर तक पहुंचे। हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है। हमारे पास चाबी सबके पास है, पर वो हम छोड़े हुए हैं, बस भागे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। क्योंकि हमारे जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जिसको हम बोलते हैं अवधारणा हमारी स्पष्ट नहीं होगी, तब तक हम चाबी को छोड़ते रहेंगे और हमारी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप एक लेसन को पढ़िए, एक चैप्टर को पढ़िए, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जो डाउट आते हैं, जो संदेह होता है, आप उनको क्लियर करिए। फिर देखते हैं आपकी चाबी आपके पास रहती है कि नहीं रहती। हम बस जिंदगी में भागे लगे हुए हैं और चाबी हमारे दूसरे के पास है या भूले हुए हैं, और हम दौड़ में भागीदारी का हिस्सा बने हुए हैं। क्योंकि पहले ही हमारी जिंदगी में हमारे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। दूसरी चीज है कॉमन सेंस। हम किसी चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये कॉमन सेंस नहीं होगा, या इस चैप्टर का नाम यही क्यों रखा, या इसके अंदर यही चीजें क्यों आ रही हैं, इसका नाम कुछ तो आ ही नहीं रहा, तो ये कॉमन सेंस रखो या कुछ चीज के अंदर कुछ सोचो। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हम उसमें कॉमन सेंस नहीं खोजेंगे। एक वकील के घर 4 दोस्त आए, तो उन्होंने अपनी मैडम से कहा कि चाय बना के ले आइएगा, मेरे दोस्त आए हैं। अब उसके दोस्त बैठे चाय का इंतजार करने लगे। उस वकील की पत्नी ने कहा कि उसको बुला करके रसोई में कहा कि शक्कर नहीं है, चीनी नहीं है। अब चीनी नहीं है तो उसने कहा कि दोस्तों के सामने कहूँगा तो बेइज्जती महसूस होगी। तो उसने कहा ऐसा करो आप फीकी चाय बना के ले आओ, बाकी मैं देख लूँगा। सारे दोस्तों के सामने रख दी चाय। अब उसने कहा देखो भाई, जिसके हिस्से में फीकी चाय आई, कल उसके घर पार्टी, अब सबके सब चाय पी रहे।
के डर से या खर्चे के डर से यही नहीं कह रहे कि मेरे से फ्री की चाय आए, एक तो ये कह रहा यार इतनी शक्कर कौन डालता है, इतनी चीनी कौन डालता है। इसका मतलब उसने किससे जो काम लिया, कॉमन सेंस कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। ये जब तक ये कॉमन सेंस हमारे अंदर नहीं होगा, जिसको बोलते हैं व्यावहारिक बुद्धि, क्योंकि ये हर एक इंसान बुद्धि हर एक इंसान के अंदर होती है, पर उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कब अपनाएंगे, यही चीज सोचनी पड़ेगी हमें। क्योंकि जब तक हम कॉमन सेंस से काम नहीं लेते तब तक बस हम लगे रहते हैं, पर हमारी जिंदगी में जाने कितने ऐसे पहलू हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। इसलिए कॉमन सेंस भी होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि भी हमारे अंदर होनी जरूरी है। तीसरी चीज है प्रैक्टिस। जब तक हम अभ्यास नहीं करते तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। आपको कोई भी वर्क देते हैं या हम कोई भी वर्क करते हैं, उसमें हमें अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ में कुछ नहीं होगा। एक नई नई शादी हुई थी, उसमें 5-6 साल गुजर गए, तो वो जज के सामने कोर्ट में पहुंच गए कि मुझे इससे अलग रहना है। उसने कहा क्यों अलग रहना है, कि ये मारती बहुत है। उसने कहा तो इतने दिन से आप मार झेल रहे थे और झेल लेते। नहीं नहीं नहीं, पहले जब ये मारती थी तो इसका निशाना चौकता था, ये 5 साल से मार रही है ना लगातार, तो अब इसका निशाना चौकता नहीं सीधा लगता। इसका मतलब क्या होगी, इसको प्रैक्टिस। यही हमारी जिंदगी में है। ये जोक के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हम जाहिर है हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वक्त लगेगा, जाहिर है वक्त लगेगा, समय लगेगा, पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने जो जिंदगी में टारगेट बना रखा है, उसके लिए आपको जरूरी है प्रैक्टिस। चाहे वो आप रिटर्न करें, चाहे वो आप बोल करके करें, चाहे किसी भी चीज को करें, क्योंकि गलतियां करना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो गलतियों से नहीं सीखेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस हमारी लाइफ का बेहद अहम हिस्सा है। लास्ट है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, पनिशमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ जब हमारे लिए दूसरे पनिशमेंट देते तो हमें बुरा लगता है, पर यहाँ पर वो नहीं है। दूसरे को पनिशमेंट देना बुरा लगना नहीं है। दूसरों को तो पनिशमेंट, दूसरों को पनिशमेंट लेना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सजा देनी है। अपने आप को, आज मैंने 4 केस नहीं किए, कल मैं 10 करूंगा। अपने आप को पनिशमेंट, क्योंकि अपने आप को पनिशमेंट देना, अपने आप को सजा देना एक मोटिवेशनल का हिस्सा है। इससे इंसान खुद प्रेरित होता है, यार मैंने ये गलती की है, मैं करूंगा। आज मैं 8 बजे जगा था और कल मैं अपने आप को सजा दूंगा, मैं 6 बजे जगूंगा। पनिशमेंट दीजिए, अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। घर वाले पनिशमेंट देते हैं, पिताजी पनिशमेंट देते हैं। माँ के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा है, पर पिताजी के ऊपर बहुत कम सुनने को मिला है। तो मैं तो वो पनिशमेंट के तौर पर मुझे वो लाइनें याद आती हैं कि लहजे में नरमाई, होठों पर मुस्कान लिए, आप भी आए हैं यहाँ पर, न जाने कितने अरमान लिए, बेहद ही हसीन आपका ये सफर रहा, और किराए की जिंदगी में किराए का घर रहा। हमें पढ़ाने के लिए, मैं भी साथ हूँ, हमें पढ़ाने के लिए गांव से दूरी करनी पड़ी। पढ़े लिखे कम थे वो, इसलिए मजदूरी करनी पड़ी। उनका कोई सपना नहीं, उनका कोई अपना नहीं, फिर भी वो अपने आप में कल ढूंढा करते थे। पैसा बचाने के लिए वो पानी का नल ढूंढा करते थे। किसी दिन हमारे भी बड़े लोगों में नाम आएंगे, ये 2 रुपए मेरे बच्चों के काम आएंगे। अच्छी परवरिश थी, बुरी आदतों से बचाया, हमें पिता ने जीने का सही तरीका सिखाया। उन्हीं तरीकों के सहारे हम बड़े हुए, हालातों से लड़कर अपने पैरों पर खड़े हुए। एक पिता की भी उम्मीद टूटती है अगर बच्चे नहीं लेते। तबीयत अच्छी है या बुरी, इतनी भी खबर नहीं लेते। खैर, जिसने पाल पोस करके बड़ा किया है वो खुद को भी पालना जानता है। बड़े तजुर्बेदार खिलाड़ी है वो, हर मुश्किल को टालना जानता है। उन्हें तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं, वह तो तुम्हारे निभाने का फर्ज देखता है। उसने पाला है तुम्हें 100
कैसे कहते किसे हैं, पिता कहते किसे हैं, दुनिया को यह दिखलाने को अभी मैं जिंदा हूं अपनी बाकी फर्ज निभाने को। वो क्या करता है, वो यही तो करता है, अपने आप को पनिशमेंट देता है आपकी खातिर, अपने बच्चों की खातिर। सिर्फ वो यही करता है, कोई दूसरे उसको पनिशमेंट नहीं देते, क्योंकि वो अपना आप को देता है और वो अपना आप को देना ही उसका मोटिवेशनल का हिस्सा बन जाता है। तो जी साथियों, आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।